हेलो फ्रेंड्स, ITI टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। बने रहें। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा एक और चैनल है हॉट न्यूज़। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाके मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि अब इसके बाद आता है, हमने इस सारे चीज़ बता दिया क्या होता है। अब हम जानेंगे सुरक्षा, सेफ्टी के बारे में जानेंगे। सेफ्टी के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेफ्टी में क्या है कि परिचय, सुरक्षा का जो परिभाषा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षित रहना ही सुरक्षा है। यानी आप सुरक्षित रहेंगे तभी आप सुरक्षा है। एक सुरक्षित स्थिति तब होती है जब क्षति, संपत्ति का नुकसान बहुत कम होता है, उससे कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये इसका परिभाषा है सुरक्षा का। और इसके बाद ये एक सुरक्षा के बारे में पूछा जाता है, तो उतना जरूरी नहीं। सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चंस उठाया जाता है वाइवा में, दुर्घटना के कारण बताइए, 5 कारण बताइए। ठीक है, तो सुरक्षा का परिचय मैंने बता दिया, एक बार और बता देते हैं। सुरक्षित रहना ही सुरक्षा है। एक सुरक्षित स्थिति तब होती है जब क्षति या संपत्ति का नुकसान बहुत कम होता है, उसी को हम सेफ्टी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा परिचय से रिलेटेड डेफिनेशन हो गया है। ठीक है, ज़्यादा अंदर ही नहीं जाना है। इसके बाद हम क्या करते हैं, दुर्घटनाओं के कारण। अगर एग्जाम में पूछते हैं कि दुर्घटना के 5 कारण बताइए, तो आपको 5 कारण बताने होते हैं। कोई भी 5 कारण बता सकते हैं। अगर हम फिल्टर से संबंधित दुर्घटना के किसी 5 कारण बताया, तो यानी सड़क दुर्घटना, ठीक है, नहीं मान आपको फिल्टर के अंतर्गत, यानी जो फिल्टर में कार्य करते हैं उसी के बारे में पूछा गया है। ऐसा ना है कि आप दुर्घटना के कारण पूछा गया है तो आप सड़क दुर्घटना के बारे में, जो फिल्टर कार्य करते हैं उसके बारे में बताना है। तो उसका 5 कारण मैं बता दूं। श्रमिक की लापरवाही, यानी जो कार्य कर रहा है उसकी लापरवाही की वजह से दुर्घटना हो सकता है। तो पहला हमारा पॉइंट है श्रमिक की लापरवाही। फिर दूसरा पॉइंट है श्रमिक का अज्ञानता, यानी जो श्रमिक काम कर रहा है उसको उस काम के बारे में नॉलेज कम है, इसकी वजह से दुर्घटना हो सकती है। इसके बाद है तीसरा जो है श्रमिक का कार्य में अधिक आत्मविश्वास, यानी हम जो कार्य कर रहे हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, यानी ओवर कॉन्फिडेंस, यानी उसके बारे में क्या होता है, अधिक नॉलेज होता है, तो उसकी वजह से भी दुर्घटना होती है। ठीक है, जिसके बाद ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो जल्दी डाउन हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में ये हो सकता है। चौथा हमारा होता है श्रमिक की कार्य में अरुचि, यानी जो अरुचि है, जो कार्य दिया जाता है उसमें कोई रुचि नहीं दिखाता है, यानी उसमें कोई वो नहीं दिखाता है उसमें कि हम नहीं, मन नहीं कर रहा है, ये है वो है, उसको टालने की कोशिश करता है, यानी उसमें कोई रुचि ही नहीं है। ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है, बस किस तरह कर रहा है, तो इससे भी दुर्घटना हो सकती है। फिर 5वां है मशीन की खराब दशा। कभी कभी क्या होता है कि जिस मशीन पर हम काम करते हैं बहुत ही खराब दशा में रहता है, यानी वो बहुत ही मतलब काम चलाऊ, इंडिया में बहुत काम चलाऊ होते हैं। ठीक है, तो उसके वजह से भी ये दुर्घटना हो सकती हैं। 6वां हमारा है औजारों की खराब दशा। औजार एक बार क्या होता है कि जो भी औजार एक बार आते हैं दोबारा आते नहीं हैं। ठीक है, उसी औजार से हम लोग कंटिन्यू करते रहते हैं। खराब औजार इंडिया में बहुत जुगाड़ कर चलता है। औजार एकदम खराब भी रहेगा तो उसको पीट पाट के सही करके अपना चलाते हैं, इसी से दुर्घटना और बढ़ जाती है। ये हमारे कुछ दुर्घटनाओं के कारण हैं, ये फिल्टर के अंतर्गत आता है। ठीक है, सड़क दुर्घटना आप लोग को नहीं बताना है। ठीक है, इसके बाद सुरक्षा नियम, यानी जो सुरक्षा नियम है, सेफ्टी रूल्स। ठीक है, तो सेफ्टी रूल्स बहुत तरह का होते हैं। तो पहला हमारा सेफ्टी रूल्स बता देते हैं, सामान्य सुरक्षा नियम, यानी जनरल सेफ्टी रूल्स के बारे में ये हमारा पहला है, सामान्य सुरक्षा नियम। दूसरा है हस्त औजार से सुरक्षा, सेफ्टी विथ हैंड टूल्स। तीसरा है मशीन से सुरक्षा, सेफ्टी विथ मशीन्स। इसके बाद हमारा है सेफ्टी विथ इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, अगर हम फिटर का कार्य कर रहे हैं, यानी कोई भी हम मशीन चला रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रिक पावर, यानी उसमें बिजली धारा भी प्रभावित होती है, तो कभी कभी तार कटे होते हैं, तो उससे भी हमारा दुर्घटना हो सकता है। तो सेफ्टी विथ इलेक्ट्रिक पावर, सेफ्टी विथ लिफ्टिंग लोड। ठीक है,
तो ये भी होता है भार उठाने के लिए सुरक्षा, ठीक है। इसके बाद फायर एंड फायर एक्सीडेंट, आग और आग की दुर्घटना है, ठीक है। तो ये सारे होता है सेफ्टी रूल्स के मुताबिक, यानी सुरक्षा नियम के अंतर्गत ये सारे स्टेप आते हैं, ठीक है। तो आज यही एंड करते हैं इस वीडियो को, और अगले वीडियो में आपको ये 5S के बारे में बताएंगे। जो 5S होता है इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, MCQ एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना भूलिए, प्लीज़ सब्सक्राइब। मैं इसी तरह और भी वीडियो अपडेट देता रहूँगा।